हाँ देखो, तो ओमेगा यानी कि बेटा ओमेगा का कल फॉर्मूला बताया होगा, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन मीन रे, जिससे और फॉर्मूला बन क्या होगा, थीटा को क्या लिखते थे, डेल बी माइनस डेल आर डिवाइडेड बाई डेल वाई, और डेल बी को क्या लिखते हैं, एन बी माइनस 1 इंटू ए, और डेल आर को एन आर माइनस 1 इंटू ए, और डेल वाई को एन वाई माइनस 1 इंटू ए। ए कट गया था और 1 से 1 कट गया था, तो क्या बचा था, एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला बन गया था। ठीक है, यहाँ तक बता दिया था। ठीक है, इसके बाद इस जितना टॉपिक पढ़े उसमें न्यूमेरिकल्स देख लो। और देखिए कहाँ दूसरा प्राणी कहाँ चला गया, काम से देखो। अच्छा सभी लोग देखिए बेटा, न्यूमेरिकल पहला, a ray of light is incident on a 60-degree prism of glass of refractive index 1.5। एक रे ऑफ लाइट 60 डिग्री के प्रिज्म पे आके टकराती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री के एंगल पे आके टकराती है। फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ द रे, हमें निकालना क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये वाला एंगल पता करना है। सही है, कैसे पता करेंगे, देखो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस पता करना है, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। आप इतना बता दो। अच्छा सभी लोग देखिएगा, तो यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है। तो हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। पहले रिफ्रैक्शन में आप लोग देख रहे होंगे कि लाइट रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो n का फॉर्मूला लगाइए, साइन आई अपॉन साइन आर। सही है, n की जगह क्या लिखोगे, 1.5 साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू आएगी साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 1.5। साइन 40 को 1.5 से डिवाइड करो, फिर है किसी के पास, साइन 40 की वैल्यू निकालो, 1.5 से डिवाइड करो। अरे वो जो साइंटिफिक वाला होता है उससे डिवाइड कराओ। हाँ, साइन 40 को 1.5 से डिवाइड करने पे आएगा 0.42। यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालोगे, साइन इधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब जरा इसकी वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स 0.42 की 24, तो r आ गया 24 डिग्री, पूरा एग्जैक्ट 24 आ रहा है, 24.1 डिग्री। सही है, ये r आ गया। तिवारी जी क्या यही वो r है, तो ये R1 हो गया, और इसे क्या कहते हैं, R2 कहते हैं। अब सबको पता है, मैंने कल बताया था, कौन बताएगा, अनंत, अनंत सो गया क्या, क्या हुआ, तब ठीक है, दुखी क्यों, क्या हुआ भाई, नंबर पढ़ेगा नहीं तो नंबर का मायने नहीं, दुखी होने की क्या बात है इसमें, नहीं पढ़ते तो दुख होता है, कोई और बात है क्या, घर पे समस्या, आओ अच्छा कोई बात नहीं। इधर देखो, हम कह रहे हैं बाबू पढ़ाई शुरू कर दो, सब अच्छा हो जाएगा, समझ गए। अब बताओ हमको R1, R2 और A में क्या रिलेशन होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A।
इसका इसका सम इसके बराबर होता है, कल बताया गया। तो भैया R1 की जगह लिखोगे 24.1, R2 की जगह R2 और A की जगह कितना लिखोगे? तो R2 की जगह 60 माइनस 24.1 कितना हो गया? 35.9। ये R2 आ गया। अब आप लोग सब लोग देखो कि सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ध्यान दो बेटा, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है? तो n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर लगाओगे तो n की जगह 1/1.5 लिखोगे। रेयरर से डेंसर 1.5, डेंसर से रेयरर 1/1.5। I क्या I ही R2 है यहाँ पे, और R क्या है? E। R किसके बराबर होगा यहाँ पे? 1/1.5। R2 की जगह लिखा 35.9 डिग्री अपॉन साइन E। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? E की वैल्यू आ जाएगी। कर दोगे? कर। अगला सवाल देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। The refracting angle of a glass prism, the refracting angle of a glass prism of refractive index 1.45, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। एक ग्लास प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.45 शेखर। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 60 डिग्री, मतलब ये क्या दिया हुआ है? ए, करेक्ट। ए। At what angle should a light ray be incident at the first face of the prism? लाइट इस प्रिज्म के पहली सतह पे कितने एंगल से टकराएगा? ये I कितना होगा? So that it emerges at the second phase just parallel to the face, ताकि जब वो सेकंड फेज पे जाए तो पैरेलल जाए। नहीं समझ पाए? कितने एंगल से टकराए कि सेकंड फेज पे वो पैरेलल जाए, कैसे जाए? क्या करोगे? इसका मतलब हमको ये बताइए कि ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है, सही है। और क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/sin c। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.45 इक्वल टू 1/sin c। तो यहाँ से sin c की वैल्यू आ जाएगी 1/1.45। भैया कैलकुलेटर निकाल के हमको इसकी वैल्यू बताओ। 1/1.45 और sin का इन्वर्स कर दो। कोई एक आदमी बता दो। चुका दो। 1 को 1.45 से डिवाइड करो और साइन घटा के साइन इन्वर्स कर दो। सी की वैल्यू, तो यहाँ से सी आएगा सॉल्व करने पे 43 डिग्री। 43.6 पूरा नहीं बोलते एक बार। 43.6। इसके बाद देखो बेटा, ये एंगल 43.6 आ गया। इसकी मदद से कौन सा एंगल निकालना है? R1 निकाल लो। कैसे निकालोगे? इधर देखो, R1 प्लस सी इक्वल टू 60। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आएगी C माइनस 43.6, 16.4। और इस R1 से और क्या निकाल लोगे? ये I। तो n का फॉर्मूला लगा दिया, साइन I डिवाइडेड बाई साइन, n की जगह लिखा 1.45, साइन I निकालना है और R की जगह 16.6 कर लोगे। यहाँ से I निकालना है।
अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखिए। The angle of prism is 60 degree and the angle of minimum deviation is 39. एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 डिग्री और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 39 डिग्री दिया हुआ है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या फॉर्मूला बताया था कल हमने अमन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिनिमम डेविएशन के टर्म्स में? हाँ, फिर लियो, घरा घरा रह गया वही। n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 होल अपॉन साइन a बाई 2। n की जगह n, a की जगह 60 प्लस 39 बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो बेटा 4 5 6 7 सारे इसी फॉर्मूले पे हैं, लग जाएंगे। इक्विलैटरल प्रिज्म बोल दे तो a को 60 ले लेना अपने आप ही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेम ही है, 9th वाला देखो। इसी फॉर्मूले पे बाकी न्यूमेरिकल है जो हमने छुड़वाए हैं, लगा लेना आज जाके तुरंत। The angle of glass prism is 59.5. A दिया है 59.5. The angle of minimum deviation is 38.5. Delta M दिया है 38.5. Without using the value of refractive index, n बिना निकाले, what is the angle of incidence for minimum deviation? I की वैल्यू क्या होगी मिनिमम डेविएशन के लिए? करेक्ट, SM नहीं डेल m, डेल m प्लस a डिवाइडेड बाई, तो डेल m को 38.5, a को 59.5 डिवाइडेड बाई क्या रख दिया, तो I कितना है, जितना भी आ जाए आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं से कुछ कठिन नहीं है, बस आपको करना यही होता है, घर जाके याद कर लो चीजें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दीक्षा आपने वीडियो देखी थी प्रिज्म वाली? नहीं, क्यों? अच्छा देख लीजिएगा। देखिए, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज a। एंगल ऑफ प्रिज्म तिवारी जी a दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 cos a by 2 है। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सब लोग डेल m निकालो अपनी अपनी कॉपी में। चलो देखो, n का फॉर्मूला लगाया होगा आप लोगों ने, साइन a प्लस डेल m बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a बाई, n की जगह लिखा है 2 cos a बाई 2, साइन a की जगह a लिखा, डेल m की जगह डेल m लिखा, डिवाइडेड बाई 2 बाई साइन a बाई 2। ये किया, ठीक है। बायो वाले बस समझ लो, मैथ वालों को तो आता होगा ये। 2 cos a बाई 2 साइन a बाई 2, 2 cos a बाई 2 साइन a बाई 2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2। ये देखो बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन a हो जाएगा। बाय वाले रख लो, 2 cos a बाई 2 साइन a बाई 2, साइन a का फॉर्मूला, अगर यहाँ a बाई 2 है तो a हो जाता है, इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई, साइन साइन गया, a आ गया, a प्लस डेल m बाई 2
2a इक्वल टू a प्लस डेल एम, a किसके बराबर आ गया, डेल एम और a बराबर हो गया। आसान था, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अपना एकदम दिमाग में बैठा लो, सुबह उठो और पहले ये सोचो कि 8 घंटा कैसे निकाले हम पढ़ने के लिए। 8, अगर 8 घंटा पढ़ोगे तो ही कहीं जाके आप लोग 70% नंबर ला पाओगे। अब अगला सवाल देखिए बेटा, क्वेश्चन 14 सुनना है। अ थिन प्रिज्म, क्या बोला, तो थिन प्रिज्म वाले क्वेश्चन फॉर्म में लिखवाए कलम में। अ थिन प्रिज्म आचल, अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 10, मतलब ये आचल क्या दिया हुआ है, ए, प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 5 डिग्री। तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, हो जाएगा। थिन प्रिज्म के लिए क्या फॉर्मूला बताया है, n-1 इंटू ए इक्वल टू डेल। डेल की जगह लिखा 5, n-1, ए की जगह क्या लिखा 5/10 इक्वल टू n-1, यहां से n निकाल लीजिएगा। आसान है, अधूरा है। आयुष समझ में आ रहा है, सीधा फॉर्मूले में चीजें रखनी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगला सवाल करो। देखिए, अ थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास प्लेस्ड इन एयर प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 4 डिग्री। एयर में एक ग्लास का प्रिज्म 4 डिग्री का डेविएशन करता है, थिन प्रिज्म। अगर इसी को पानी में डाल दें तो कितना डेविएशन होगा ये बताना है। सवाल समझ गए। एयर में वो ग्लास प्रिज्म लाइट को 4 डिग्री डेविएट कराता है, तो पानी में लाइट को वो कितना डिग्री डेविएट कराएगा। अब आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 3/2 और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। सही है, तो ये डेल ए, डेल डब्ल्यू, ए एन जी, ए एन डब्ल्यू सब दिया है, हमें निकालना है डेल डब्ल्यू। पहले देखो सब लोग, हाँ यही करना है। देखो बेटा सब लोग, पहले तो इन एयर डेल का फॉर्मूला मैंने बताया थिन प्रिज्म के लिए n-1 इंटू एयर में लाइट एयर से कहाँ जाती है, ग्लास। लाइट एयर से कहाँ जाती है, ग्लास। डेल ए की जगह लिखा 4, ए एन जी कितना है 3/2 -1 इंटू क्या हो गया 8, तो 4 इक्वल टू 1/2 ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 डिग्री का प्रिज्म हो गया। अब लेंस को किसमें रखा गया है, वाटर में, तो इन वाटर पानी के अंदर डेल डब्ल्यू का फॉर्मूला n-1 इंटू ए होगा। बस प्रियम बताएंगे n की जगह क्या होगा। करेक्ट, लाइट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा ANG/ANW। करेक्ट, -1 इंटू ए। डेल डब्ल्यू निकालना है, ANG 3/2, ANW 4/3 -1, और ए की जगह क्या लिखोगे 9/8 -1 इंटू 8, 1/8 इंटू 8 कितना आ गया, नहीं आया समझ में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21।
देखो, the refractive indices for red, violet and yellow light, रेड के लिए, वॉयलेट के लिए और येलो लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए हुए हैं 526259, 526259 1 पॉइंट में, सही है। कैलकुलेट पहले पार्ट में डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास। डिस्पर्सिव पावर क्या फॉर्मूला बताया? डिस्पर्सिव पावर NP माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। तो केवल सॉल्व ही करना है, इसको वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे, ये आएगा सॉल्व करके 0.169 ओमेगा। नहीं समझ में आया? फिर देखो, इफ द मीन डेविएशन इज 40 डिग्री, अगर मीन डेविएशन 40 डिग्री, मीन डेविएशन मतलब डेल वाई, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन येलो लाइट को कौन सा डेविएशन कहते हैं? मीन डेविएशन अगर 40 डिग्री है तो बताइए एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा? थीटा। ओमेगा का फॉर्मूला बताया होगा थीटा बाई डेल वाई। ओमेगा की जगह 0.169 थीटा दिया निकालना है और डेल वाई कितना डिग्री है? 40 इंटू ये कर दोगे 6.4 कुछ आ जाएगा थीटा 7। नहीं है समझ में? केवल सारे फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगला सवाल करो। रेशियो मतलब कोई यूनिट नहीं होगी। अगला सवाल है, किसी एक प्राणी से पूछेंगे हैं और जो लोग कर ले जाओ बस हाथ उठा देना। एक ग्लास का रिफ्रैक्टिंग एंगल A है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot A/2 है, तो बताओ उसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होएगा A के टर्म्स में? इधर देखो, डेल एन निकालना है, ए है, एन है। पहले तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। n की जगह क्या लिखा? cot a बाई 2। अभी हम 10वें बच्चे को बुला लें तो भी बता ले जाए कि भैया आगे क्या करेंगे। क्या करेंगे? cot a/2 को cos a/2 अपॉन sin a/2 करेंगे। sin a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन sin a/, समझ गए? sin a/2 से sin a/2 कट गया, बचा cos a/2 इक्वल टू sin प्लस डेल एम बाई 2। नई बात समझ आई? cos a को sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी कटेगा। तो देखो cos a/2 को लिख सकते हो sin 90 माइनस a/2। नहीं समझे? cos a/2 इज sin 90 माइनस a/2। sin गया, π/2 माइनस a/2 इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई 2। 2 उड़ा दो तो यहां से पाई माइनस 2a इक्वल टू कितना आ गया? डेल एम। नहीं समझ में आया? करिए आगे।
बेटा अगला सवाल देखिए, इधर इधर इधर, अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फॉर द डायग्राम। इस डायग्राम के लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू बताइए। करोगे? इस डायग्राम को कंप्लीट करिए और कितने एंगल ऑफ इमर्जेंस से लाइट निकल रही है। अगर इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, करो कि हम बताएं? पहले इसका डायग्राम कंप्लीट करो, डायग्राम करो ना। बेटा ओ बच्चा लोगों, देखो डायग्राम बोर्ड पे, इधर इधर देखो। सबसे पहले तो इस पॉइंट पे हमको बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0 डिग्री। तो लाइट सीधी चली आएगी, जैसे आएगी वैसे ही चली आएगी। इस पॉइंट पे क्या बनाओगे? ये एंगल कितना डिग्री है? 60। देख रहे हो ना, ये कितना है? ये कितना होगा? 30। आंखों से बोर्ड पर देखो, ये कितना एंगल होगा? ये 30, ये 90, तो ये कितना हुआ? तो ये कितना हुआ? 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आया डेंसर मीडियम वाले पॉइंट पे, वो 30 डिग्री आया। अब हमको ये बताइए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास कितना होता है? ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो लाइट कहाँ चली जाएगी? पार चली जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके ऐसे जाती है, लेकिन ये 30 आ रहा है जो कि क्रिटिकल एंगल से क्या है? छोटा, तो लाइट कहाँ जाएगी? पार। तो ये एंगल ई निकालना है हम लोग को, सही है। अब हमको बस इतना बता दीजिए तनिषा जी, ये ई कैसे निकालेंगे? I+R कर दें। क्यों दीक्षित, ये ई कैसे निकालें? अच्छा इधर देखो भाई, इतना समय नहीं खराब करने के लिए। n का फॉर्मूला होता है sin I/sin R। n कितना दिया हुआ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री है? 30। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही इमर्जेंस है, तो √3 = 1/2 sin E। तो sin E की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1/2 I। 1/√3 होगा, टेंसर से ले जा रही है। 1/√3 तो यहाँ से sin E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 डिग्री। नहीं समझ में आया? लाइट टेंसर से ले जा रही तो 1/√3।